प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजन साइकिल। आज हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या बायोस्फीयर के अंदर लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, और उन्हीं के अंदर अगर नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, अगर उसकी साइक्लिक मूवमेंट होती है, उसी को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। समझ में आया? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द नाइट्रोजन, यानी साइक्लिक मूवमेंट किसकी होनी चाहिए? नाइट्रोजन एलिमेंट्स की होनी चाहिए। किसके बीच में होनी चाहिए? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में। और कहाँ पर होंगे ये नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स? हमारे बायोस्फीयर के अंदर। उसी को क्या कहा जाएगा? नाइट्रोजन साइकिल या फिर एन साइकिल कहा जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या करता है? कीप द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन कांस्टेंट। इसका मेन काम क्या है? जो नाइट्रोजन है ना हमारे बायोस्फीयर के अंदर, उसको क्या रखेगा? कांस्टेंट रखेगा, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी और हमारी वाटर बॉडीज़ के अंदर भी। इसके कुछ मेन स्टेप्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो पहला स्टेप्स है मान लेंगे हम, जो इसमें क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना वो फिक्स हो जाएगी किसके अंदर है? नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, जैसे कि नाइट्रेट है, अमोनियम साल्ट है, ठीक है, कुछ मेथड्स के द्वारा जो हम डिस्क्राइब करेंगे नीचे। और वो जो नाइट्रेट्स वगैरह हैं या फिर अमोनियम साल्ट्स वगैरह वो क्या हो जाएंगे? सोइल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन असेमिलेशन के बारे में। प्लांट क्या करता है? नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन के कंपाउंड को जो प्लांट है हमारा वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? फ्रॉम द सोइल। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सोइल से एब्जॉर्ब करेगा, अलोंग विद वाटर। वाटर के साथ डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, किसके साथ एब्जॉर्ब करेगा? वो वाटर के साथ। यूज दैम फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड। और फिर उसका क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए यूज करेगा। वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड क्या है? जैसे कि अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, और कुछ अदर जो सेल्स के कंपोनेंट होते हैं, हमारी सेल्स के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन असेमिलेशन कहा जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है? हमारा अमोनिफिकेशन। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग की डेथ के बाद सम बैक्टीरिया या फिर कुछ फंगी डिकम्पोज कर देगी कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड को। और वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड किसके होंगे? डेड बॉडीज़ के। और किसके अंदर कन्वर्ट करेगी? वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड को सिंपलर कंपोनेंट के अंदर चेंज कर देगी। सिंपलर कंपोनेंट जैसे अमोनिया है या फिर अमोनियम साल्ट है, इनके अंदर क्या कर देगी? चेंज कर देगी। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अमोनिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? देखिए, हमने क्या कर लिया? नाइट्रोजन असेमिलेशन में हमने क्या कर लिया? अमोनिया या अमोनियम साल्ट तो बना लिया, और वो किससे बनाया है? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन से बनाया है। किससे बनाया? वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन से। तो अब जो ये अमोनिया या फिर अमोनियम साल्ट है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना? नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करना या फिर नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया या फिर इसके जो साल्ट्स हैं, इनको पहले किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा? इनको पहले नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोसोमोनस है, इसके द्वारा। और फिर क्या किया जाएगा? देन नाइट्राइट्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज। और फिर क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसी बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया कौन सा? नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा? इनटू नाइट्रेट्स के अंदर। किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा? नाइट्रेट के अंदर। और जो नाइट्रेट होगा वो हमारा क्या होगा? वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अगेन। और प्लांट के द्वारा उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा।
इसके बाद हमारा आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। किसके बारे में बात करेंगे हम? डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। एक अनदर ग्रुप है बैक्टीरिया का, जैसे सुडोमोनाड्स है, वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट को जो प्रेजेंट है किसके अंदर? सोइल और वाटर के अंदर है, और उनको क्या कर देगा? नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? कन्वर्ट कर देगा फ्री मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन्स के अंदर, विच लिबरेट इन एटमोसफियर, जो क्या होंगे? एटमोसफियर के अंदर लिबरेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस चेंज द नाइट्रेट्स इनटू द नाइट्रोजन, और ये प्रोसेस क्या होंगे? नाइट्रेट्स से किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? नाइट्रोजन्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। और इसी को क्या कहा जाएगा? इस प्रोसेस के अंदर नाइट्राइट का नाइट्रोजन के अंदर चेंज करना क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब जैसे फोजिल फ्यूल है, फोजिल फ्यूल को जैसे ही हम बर्न करेंगे उसमें से क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और वो गैसियस फॉर्म में रिलीज होगी, और वो डायरेक्ट किसके अंदर रिलीज हो जाएगी? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे अब इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है नाइट्रोजन साइकिल कैसे होगा। जैसे ये क्या है? कोई ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट एनिमल्स वेस्टेज है, उसका क्या कर लिया हमने? मिनरलाइजेशंस कर लिया, यानी डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया वगैरह के अंदर चेंज कर लिया। अमोनिया के अंदर चेंज करने के बाद उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया? नाइट्रिफिकेशंस करके उसको नाइट्राइट्स के अंदर चेंज कर लिया। नाइट्रेट्स के अंदर चेंज करने के बाद उसका नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रेट्स बनाया है। फिर क्या करेंगे? उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, वापस से चले जाएंगे। या फिर नाइट्रेट्स है उसका डीनाइट्रिफिकेशन होकर वो किसके अंदर रिलीज हो जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होने के बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स की रूट्स के अंदर, वो क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रेट्स के अंदर अगेन कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो साइकिल है ये क्या करेगा? चलता रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे अगली वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें।